आज एक बड़ा अच्छा लम्हा और वो वक्त मुझे दिखाई दिया जब हमारे मिंबर रसूल से, जहां जिम्मेदार उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम मौजूद हैं, वहां से हमारे मिंबर का मिजाज ये दिया गया कि हमारा मिजाज ये है कि तरतीबे खिलाफत ही तरतीबे फजीलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं, जैसे किसी दरवाजे पर इमाम अहमद रजा खान का नाम लग दिया जाए ना, तो इतना ही काफी होता है कि घर किसका है। राफिजियों की महफिल के बगल से अरबाब फारूकी गुजर भी जाए ना, तो मैं सोचता हूं यार कि महफिल में बोलने वाले लोग खामोश हो जाते हैं, नाम ही काफी है। मैं सोचता हूं 1450 साल बाद वाले कम इल्म फारूकी का ये आलम है, तो फारूक आजम का आलम क्या रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और मैंने अपने यहाँ कहा था, फायरिंग भी हुई, मुझे जान से मारने की कोशिश भी हुई। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुजूर सैयद हिलाल मियां साहब क़िबला को, हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब क़िबला को, कि आपने अयोध्या की सरजमीन पर जिस हिम्मत के साथ एक अल्लाह के पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम का उर्स पूरी ताकत और जोश अकीदत के साथ आपने मुनक्किद किया है, ये हक आप ही को हासिल है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, खुलिक़तिस सादातु मिन सुल्बी, कयामत तक जिनकी रगों में खूने हाशमी दौड़ता रहेगा, फरमाया इन्हें मेरी पुश्त का फैज हासिल है, पुश्ते नबुव्वत का फैज हासिल है। आगे इरशाद फरमाया, व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी, मगर जो उलमा है उन्हें सीने नबुव्वत का फैज हासिल है। आज इस मिंबर से फख्रिया ऐलान करता है फारूक आजम का बेटा कि ये वो ज़ातें बैठी हैं जिन्हें पुश्ते नबुव्वत का भी फैज हासिल है और सीने नबुव्वत का भी फैज हासिल है। इसलिए मैं कहता हूं कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है। क्या बात है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है। सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां है, कहां है। परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहां है। वाह वाह वाह। इनसे बगावत का मतलब जानते हैं आप? न नमाजें कबूल होंगी, न कोई इबादत कबूल होंगी। बड़ी ताकत लगाई लोगों ने, सलाम बंद। हमने कहा क्यों, कैसे बंद करा ले जाओगे? तो कहने लगे साहब इसलिए कि हम देखते हैं कि अभी तक आप लोग पढ़ते थे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका, लेकिन इमाम अहमद रजा खान ने तो 91 लाखों लाख सलाम भिजवा दिया। हमने कहा कैसे? कहने लगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लोगों ने शिकायत की, हुजूर वाला लोग कह रहे हैं लाखों सलाम। तो फाज़िले बरेलवी ने कहा अभी तुम दर्द में मजीद इफाका होना है, इजाफा होना है, इफाका नहीं होना है। अभी लाखों सलाम भेजते थे, अब पढ़ो काबे के बदरुद दोजा तुम पे करोड़ों, तैबा के शम्सु दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दरूद। लोगों ने कहा अब ना बोलना, वो बरेली का कलंदर है, वो अरबों खरबों में सलाम भेज देगा। जब दुश्मनों ने सरेंडर किया तो आला हजरत ने कहा ठीक है, अगर दुश्मनों ने सरेंडर कर दिया है तो अब हम भी कभी लाखों पढ़ेंगे, कभी करोड़ों पढ़ेंगे, और कभी हम बगैर गिनती के पढ़ेंगे। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं आपको मुबारकबाद और
खुसूस इस जमात को मैं भारत के तमाम मैं भी कुछ मामलों में बड़ा बदनाम ये आदमी नजराना हमसे लेता है, खाना हमारा खाता है, और जब बात आती है तो अपने उलमा की बात करता है। हमने कहा लो भाई, एक डॉक्टर के साथ कोई ज्यादती हो जाए तो उसके खिलाफ लोग आवाजें उठाते हैं। एक वकील के घर में हादसा हो जाए, पूरी तहसील में हड़ताल। तो हमें भी यह हक है कि हम उस जमात की आवाज उठाएं जो हमारी खुद की जमात है। कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं, तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, ये चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। क्या बात क्यों? है? इसलिए इन्होंने आज के इस पुरफतन दौर में भी न लिबास बदला, न किरदार बदला, न अखलाक बदला, बल्कि मिजाजे रजा के साथ ये मिंबरों पे हाजिर होते हैं कि जब भी मिंबरों पर आएंगे तो तारीफ किसी दुनियादार की नहीं, जनाब अहमद मुख्तार की होगी। और मिजाजे रजा के साथ करूं मदहे अहले दुवल रजा, सलामे मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे सच्चे। मैं आज के इस मुकद्दस प्रोग्राम में बहुत साजिशें की जा रही हैं, और मैं आज के इस प्रोग्राम में आवाज भी बगावत की बात चंद लम्हों के बाद, और बहुत ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूंगा मैं। आज पैगंबर जनाब शीस अलैहिस्सलाम के मजार पर हम सब हाजिर हैं, और मैं यहां से आवाज उठाना चाहता हूं, चाहे वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो, खुफिया विभाग हो, जिम्मेदारान हो, एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होने के नाते मैं अपनी आवाज उर्से शीश पैगंबर में बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखना चाहता हूं, इसलिए कि मुझे पता है जिनको पीने का सलीका ही नहीं है साथी, ऐसे रिंदों को कहीं जाम दिया जाता है। क्या बात है? सिर्फ वाज़ेर की झनकार पे मौकूफ नहीं, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। क्या बात है? वाह वाह वाह। आज से चंद महीनों के पहले आलमी काउंसिल की मीटिंग मुनक्किद हुई, और उस मीटिंग में पूरी दुनिया के दानिशवरान कौम इकट्ठा हुए, और कोई खड़ा हुआ, उसने कहा साहब अमेरिका में वाशिंगटन है, आसारे कदीमा के लिहाज से अमेरिका के वाशिंगटन और व्हाइट हाउस की हिफाजत होनी चाहिए। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा चीन में बड़ी कदीम और पुरानी दीवार है, आसारे कदीमा के लिहाज से चीन के दीवार की हिफाजत होनी चाहिए। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा ऑस्ट्रेलिया में एक अजूबा घर है, आसारे कदीमा के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया के अजूबा घर की हिफाजत होनी चाहिए। एक बंदा हमारे मुल्क हिंदुस्तान से भी खड़ा हुआ, उसने कहा हमारे मुल्क में आगरा है, आगरे में ताजमहल है, और ताजमहल आसारे कदीमा के लिहाज से आगरे के ताजमहल की हिफाजत होनी चाहिए। मगर उर्से शीश पैगंबर में आने वालों, हाथ उठाकर मेरी बात की तारीफ करना, अगर ऑस्ट्रेलिया के अजूबे घर की हिफाजत होनी चाहिए, अगर हिंदुस्तान के आगरे के ताजमहल की हिफाजत होनी चाहिए, अगर आसारे कदीमा के लिहाज से अमेरिका के व्हाइट हाउस की हिफाजत होनी चाहिए, तो हम खुलावाने मुस्तफा के सीने की आवाज है, आसारे कदीमा के लिहाज से कुर्बत शीश पैगंबर की भी, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात की भी हिफाजत है, और हमारी आवाज न सिर्फ यहाँ के लिए, हमारी आवाज ये भी है आसारे कदीमा के लिहाज से हमारे क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की भी हिफाजत होनी चाहिए। नारे उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा फारूकी साहब क़िबला, नारे ये धरोहर है, धरोहर। और आज शायद अब 26 तारीख लग गई हो, मगर शायद सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए शायद यहाँ कोई जिम्मेदार बैठा हो। वैसे मैं यकीन से कहता हूँ लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है,
तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, ये अलग बात है, मगर हक को कभी दबाया नहीं जा सकता। 22,000 के मुकाबले कर 72 भी होना तो बेटा नहीं, मुस्तफा करीम के खानदान की बेटी आवाज देती है। जो मकसद शाह पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। करने से बरसर शिम्र से बोली ज़ैनब, मेरा भाई तुझे कभी ऊंचा नहीं होने देगा। आवाज आ रही थी, मेरा भाई तुझे कभी ऊंचा नहीं होने देगा। हज़रात, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आज के इस उर्से शीश पैगंबर से ये मेरे दिल की आवाज है। मेरे साथियों, हमारा काम क्या है? मैं यहाँ सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस और प्रिंट मीडिया के जरिए मैं आपसे मुखातब हूँ और बताना चाहता हूँ, जिस बारगाह में आप हाजिर होना, ये दुआए आदम भी है और अतियाए खुदाबंदी भी है। इसके माने ही होते हैं अतियाए खुदाबंदी। वाह ये मुल्क हिंदुस्तान, तेरी किस्मत पर जितना नाश किया जाए कम है। बाबा ने पहली मर्तबा धरती पर कदम रखा तो भी भारत था, और बेटा भी सोया है अयोध्या की सरजमीन पर तो भी ये मलिका, और यहाँ भारत की सरजमीन। इसलिए भारत की धरोहर को अगर इस जमीन पर, मेरा एक साथी कल अजमेर शरीफ के लिए रवाना था, उसने लाइव चलाया, उसने कहा हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत नजारा आगरे का ताजमहल। उसकी आईडी पर जाकर के देखिएगा, मैंने नीचे कमेंट किया, मैंने कहा नहीं गलत। जो लोग हमें ताजमहल से करके देखते हैं ना, आओ हम हथौड़ा लेकर के चलते हैं, मगर ईमानदारी से मैं सवाल करना चाहता हूँ। उसने कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत नजारा आगरे का ताजमहल। हमने कहा था नहीं, सबसे खूबसूरत नजारा वहाँ है जहाँ अली का बेटा सोया है, जिसे अजमेर मोहल्ला कहा जाता है, जो शहंशाहे हिंदुस्तान है, जो अताए रसूल है, हिंदल वली है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़ाते बाबरकत है। हज़रात, मैं आपसे आज के इस प्रोग्राम में हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब क़िबला की मौजूदगी में मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, गुजरे 25 तारीख में, गुज़श्ता तारीख में, हाँ अब 26 तारीख लगी, 25 तारीख में पूरी दुनिया के ईसाई क्रिसमस डे मनाते हैं। मैं उस पर कोई कमेंट, कोई टंटिंग, कोई तंज करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, मगर अभी चंद दिनों पहले एक डिबेट हुआ, एक पैनल पर लोगों को इकट्ठा किया गया और उनसे कहा गया जन्नत में कौन जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। जन्नत में कौन जाएगा, जन्नत में जाएगा कौन? आज एक बड़ा अच्छा लम्हा और वो वक्त मुझे दिखाई दिया जब हमारे मिंबर से, मिंबर रसूल से, जहां जिम्मेदार उलमाए कराम मुफ्तियान इज़ाम मौजूद हैं, वहां से हमारे मिंबर का मिजाज ये दिया गया कि हमारा मिजाज ये है कि तरतीबे खिलाफत ही तरतीबे फजीलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं, जैसे किसी दरवाजे पर इमाम अहमद रजा खान का नाम लग दिया जाए ना, तो इतना ही काफी होता है कि घर किसका है। राफिजियों की महफिल के बगल से अरबाब फारूकी गुजर भी जाए ना, तो मैं सोचता हूँ यार कि महफिल में बोलने वाले लोग खामोश हो जाते हैं, नाम ही काफी है। मैं सोचता हूँ 1450 साल बाद वाले कम इल्म फारूकी का ये आलम है, तो फारूक आजम का आलम क्या रहा? क्या बात है, क्या बात है। और मैंने अपने यहाँ कहा था, फायरिंग भी हुई, मुझे जान से मारने की कोशिश भी हुई, मगर मैंने कहा था और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसी सरजमीन पर कहा था कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मसनद खिलाफत पर तशरीफ फरमा है। मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम दरवाजे से अंदर तशरीफ लेकर आए। खलीफा अव्वल ने देखा तो मुस्कुरा पड़े। मौलाए कायनात जिनके सामने जिब्रील अमीन बहैसियत इंसान बशक्ल इंसान हाजिर हो और क्या कितना इल्म है, तो वो अली जो मिंबरों पर बैठकर बाबा के दुआ ऐलान करता हो, आओ पूछो सल्लू
अम्माशी पूछो क्या पूछना चाहते हो, जो कुछ पूछना है पूछ लो। मिंबर पर बैठकर जिब्रील अमीन बशक्ल इंसान आ गए और कहा कि बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे पीछे, ऊपर नीचे देखा, कहा यार नजर कहीं नहीं आता, इसका मतलब जो सामने है वही जिब्रील है। सच्चे आप अंदाजा करें, हजरत मौलाए कायनात दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, मौलाए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा पड़े और मुस्कुराए तो मौलाए कायनात करीब आए, फरमाया मुस्कुराना दो हाल से खाली नहीं हो सकता, या तो कोई कमी देखी बताइए इस्लाह कर दूं, और कोई अच्छाई देखिए तो बताइए मजीद उसमें इजाफा कर दूं ताकि आप लगातार मुस्कुराते रहे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, अरे जाने दो यार, आई गई बात खत्म हो गई ना, बताना होगा यार। अली जब तुम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए ना तो मुझे मुस्तफा करीम का एक फरमान मारा गया। हाय हाय हाय, कौन सा फरमान? कहा जब तुम्हारे चेहरे पर मेरी नजर पड़ी ना तो मैंने मुस्तफा करीम का वो फरमान मेरे दिमागों में घूम गया। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, जानते हो अली जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नतियों को अपने हाथों से टिकट तकसीम करेगा। बेशक जन्नत में जो भी दाखिल होगा उसे जन्नती होने का टिकट अली तकसीम करेगा। जी जी यार बात याद आ गई, तेरा रुतबा याद आ गया, तेरा मकाम याद आ गया। इतनी बात सुनी तो मौलाए कायनात मुस्कुराने लगे और देर तक मुस्कुराते रहे। अब जनाबे अबू बकर ने सवाल ठोका, एक बात बताओ कि मैं मुस्कुरा दिया तो सवाल पर सवाल कर रहे थे, इतनी देर से तो मुस्कुरा रहे हो कैसे? जैसे आपको रसूल खुदा का फरमान याद आ गया वैसे ही मुझे भी रसूल खुदा का फरमान याद आ गया। कौन सा फरमान? मौलाए कायनात फरमाते हैं, ये सच है कि अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अली जन्नत में दाखिल होने वाले जन्नतियों को टिकट तू ही तकसीम करेगा, मगर अली याद रखना दाखिल होने वालों के सीनों में झांक कर देख लेना, जिस सीने में हुब्बे अबू बकर न हो उसे जन्नत में दाखिला मत देना। नारे वही होगा। नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, अज़मत सिद्दीक़े अकबर, अज़मत सिद्दीक़े अकबर, अज़मत फारूक़ आज़म, अज़मत उस्मान गनी, अज़मत मौला अली, अज़मत मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हुजूर पाक ने फरमाया था, यार वक्त कम है, अभी और शोरा है, खुतबा है, बड़ी तेजी के साथ हुजूर पाक ने फरमाया था ना, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। सहाबा ने अर्ज की, आका 10-20 साल 50 साल जब तक जिंदगी है अली हमारे बीच में रहेंगे। हुजूर उसके बाद अली जब हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो हमें तो ये मकाम हासिल होगा कि हम अली का चेहरा देखेंगे और इबादत कर रहे होंगे। या रसूलल्लाह जब अली हमारे बीच में नहीं होंगे तब तो मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, अली का चेहरा देखना भी इबादत है और जिक्र अली करना भी इबादत है। जिक्र अली करना भी इबादत है। अब जरा गौर करें, हुजूर के इस फरमान पर कौन सा ऐसा सुन्नी मुसलमान है कि जिसे प्रॉब्लम हो सकती है? जो जिसे प्रॉब्लम हो वो मुसलमान ही नहीं हो सकता, साफ सी बात, वो मुसलमान नहीं हो सकता। बस एक मौका आया, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बीमार हुए और अपने बिस्तर पर तशरीफ फरमा थे, खबर फैल गई यार अबू बकर बहुत लाकर हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, मस्जिद तक नहीं आ पाते, बीमारी बढ़ गई, प्रॉब्लम ज्यादा है। मौलाए कायनात तशरीफ लेकर के गए और तशरीफ लेकर के गए, फरमाया अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम सलाम, और खैरियत है, तबीयत में इफाका है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक सलाम के जवाब के बाद खामोश बैठे रहे, टकटकी बांधकर मुसलसल अली के चेहरे को देखते रहे। मौलाए कायनात ने पहली बार सवाल किया, तबीयत ठीक है? कोई जवाब नहीं। दूसरी बार पूछा, खैरियत है? कोई जवाब नहीं। तीसरी बार पूछा, हुजूरे वाला मैं आपसे मुखातब हूँ, तबीयत में इफाका है? कोई जवाब नहीं। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन क्या मुझसे नाराजगी है कुछ? हजरत सैयदना अबू बकर फरमाया, ना कोई नाराजगी नहीं। फरमाया, हुजूर 3 मरतबा मैंने खैरियत दरियाफ्त की, कोई जवाब नहीं मिला। हजरत अबू बकर सिद्दीक इरशाद फरमाते हैं, यार जब तक ताकत थी ना मैं मस्जिद नबवी में मुसल्ले इमामत पर जाकर इमामत के फराइज अंजाम देता था, मगर यार अब इतना लाकर कमजोर हो गया हूं, अब नमाज नहीं पढ़ी जाती, अब क़याम नहीं हो पाता, यार अब लंबी सूरतें नहीं पढ़ पाता, लंबे सजदे और रुकू नहीं कर पाता। तो
कहा हुजूर तुम्हें खैरियत ही तो पूछ रहा था, नमाज पढ़ने के लिए मैं थोड़ी कह रहा था कि चलिए जबरदस्ती नमाज पढ़िए। फरमाया नहीं अली, आप खैरियत पूछ रहे थे, मैं महवे इबादत था, मैं इबादत कर रहा था। हुजूर बैठकर यहाँ अपने कमरे में बिस्तरे पर कौन सी इबादत कर रहे थे? फरमाया मेरे आका ने फरमाया था अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। मैं आपका चेहरा देख रहा था और महवे इबादत था। हज़रात जरा गौर कीजिएगा, सहाबा में इतनी मोहब्बत, ये इतने सारे उलमा हैं, मैं मसाजिद हैं, इनसे पूछिए अगर इनके सगे भाई की 1 फीट जमीन ये कब्जा कर लें तो जो जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में आता है सिर्फ जुमा वो भी कहेगा बेईमान इमाम के पीछे कौन जाएगा नमाज पढ़ने, यानी जुमे पढ़ता है वो भी नहीं पढ़ेगा, जो ईद पढ़ता है वो भी नहीं पढ़ेगा, जो बकरीद पढ़ता है वो भी नहीं पढ़ेगा। इमाम साहब बेईमान है। मुझे बताओ पूरी जिंदगी हजरत अबू बकर सिद्दीक की इमामत में मौलाए कायनात ने नमाज पढ़कर, हजरत उमर फारूक की इक्तदा में नमाज पढ़कर, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की इक्तदा में नमाज पढ़कर मौलाए कायनात ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया जो अली का इमाम हो सकता है वो ज़माने का इमाम हो सकता है, अब उसकी इमामत में कोई शुबहा नहीं किया जा सकता। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आज इस मुक़द्दस ज़मीन पर अगर आए हैं ना तो यकीन मानिए ये मेहनतें हैं, काबिशें हैं। हजरत सैयद जलाल मियां साहब क़िबला और ताजुल मशाइख हुजूर सैयद अफरोज, हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब क़िबला, मखदूमी फिरदौसी, मैं इन सबको सभी में कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि भारत की सरजमीन पर तबलीग दीन का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। जब आपकी जमीनों को तंग किया जा रहा हो तो किरदारे मुस्तफा के साथ जमीन पर उतर जाइए। आज की भारत की बेशतर अक़वाम आपकी तरफ हैरत ज़दा निगाहों से देख रही है। काश कोई इंसाफ वाला मिल जाता, काश कोई दावत हक देने वाला मिल जाता, काश कोई इंसाफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला मिल जाता, तो आज भी हम तैयार हैं इस्तेक़बाल करने के लिए। हमारे यहाँ छोटा और बड़ा देखा जाता है, हमारे यहाँ अमीर और गरीब देखा जाता है, हमारे यहाँ काला और गोरा देखा जाता है। आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। आपने हजरत बिलाल हबशी का नाम सुना है? हज़रत बिलाल हबशी अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में आप मसनद खिलाफत पर तशरीफ फरमा है। किसी ने खबर दी बिलाल आ रहे हैं। बिलाल कौन? बिलाल मुल्क हबश वाला बिलाल जो मुअज्जिनों का इमाम बनाया गया है। जैसे ही खबर हुई 25 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब, जिसे कबूल इस्लाम से पहले सबसे बड़ा माफिया और डांट कहा जाता था, एक निगाहे मुस्तफा ने उमर इब्न खत्ताब खलीफतुल इमामुल आदिलीन फैजुल मुनाफिकीन बना दिया। फरमाते हैं जनाबे उमर 5 ऊंट मुझसे संभाले नहीं जाते थे, मगर ये निगाहे मुस्तफा का फैज है। 25 लाख मुरब्बा मील पर उमर की हुकूमत चल रही है। तो करें, किसी ने खबर दी बिलाल आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। प्रोटोकॉल देखिए ना, गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन। यार ये मसावत का पैगाम तो इमामुल अंबिया ने ही दिया था। जानते हैं हजरत फारूक आज़म ने मसनद को छोड़ा, दरवाजे के पीछे अटेंशन खड़े हो गए। कौन आ रहा है? बिलाल, हबश का रहने वाला हबशी गुलाम आ रहा है। और यहाँ खत्ताब का बेटा जिसके नाम से कैसर और किस्रा भी कांप जाती थे, सलातीने ज़माना की हैसियत और औकात ही नहीं थी कि फारूक आज़म से निकाह मिलाकर बात भी कर सके। प्रोटोकॉल देखो, इस्लाम ने तरक्की कब किस दौर में कैसे हासिल की है जरा देखो तो यार। आपके बगल जिले का सांसद बता रहा है कि मजहब इस्लाम फैला कैसे है, मजहब इस्लाम की तबलीग कैसे हुई है, लोग मुस्तफा करीम के किरदार और अखलाक से मुतासिर होकर कबूल इस्लाम कैसे करते थे। गैर मुस्लिम बता रहा है यार। जानते हो
तारीख बताती है बिलाल हबशी जैसे ही दरवाजे से एंटर हुए ना, उन्होंने देखा यार कोई नहीं बैठा है, पीछे घूमे तो क्या देखा कि हजरत फारूक आजम यूं अदब के साथ खड़े हैं। बिलाल हबशी कहते हैं उमर क्या गजब कर रहे हो, इमामुल आदमीन क्या गजब खा रहे हैं आप, कहां खत्ताब का बेटा कहां हबशी गुलाम, क्या कर रहे हैं आप। जनाबे फारूक आजम ने यूं बिलाल हबशी के लबों पर अपने हाथ रखे फरमाया बस ओ बिलाल आगे न बोलना, जब तक हम तुझे नहीं जानते थे कोई बात नहीं, मगर जब से जुबाने नबूवत से हमने तेरे लिए जुमले सुने हैं, ए बिलाल अब तू हबश का गुलाम नहीं, सुबह कयामत तक मौज़िनों का इमाम बन गया है। क्या सुना आपने? बिलाल हबशी से फारूक आजम फरमाते हैं ए बिलाल फतह मक्का का दिन था, जब हमने फतह मक्का के परचम को बुलंद कर दिया, नारे तकबीर और रिसालत से जब जब मक्के की फिजाएं गूंज गई, जानते हो तब सहाबा का एक डेलीगेशन जोहर की नमाज का वक्त हो रहा था, हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया था बिलाल से अजान न पढ़ाकर आज किसी अरबी से, इसी लोकल किसी बाशिंदे से, मक्के के बाशिंदे से अजान पढ़ा दे। जनाबे फारूक आजम फरमाते हैं सहाबा के डेलीगेशन ने जैसे ही ये बात रखा, इमामुल अंबिया के रुखसार पर हमने गुस्से की लकीरें देखी, परेशानी की लकीरें देखी। सहाबे किराम ने अर्ज की आका कोई खता हो गई? फरमाया हाँ, किसने कहा कि मक्के का लोकल बाशिंदा अजान देगा? सुनो ये इस्लाम है, इस्लाम जानते हो अजान कौन पढ़ेगा? शेबे अबी तालिब में कैदो बंद की जिंदगी गुजार कर खजूर की पत्तियां तोड़कर खाए बिलाल, तब अजान पढ़े बिलाल। बद्र के मैदान में जालिमों के सामने अजान पढ़े तो मेरा बिलाल, ओहद और खंदक में पत्थर पत्थर खाकर अजान पढ़े तो मेरा बिलाल। और आज फतह मक्का है तो अजान कोई और पढ़ेगा नहीं, आज भी अजान पढ़ेगा तो मेरा बिलाल पढ़ेगा। तारीख बताती है बिलाल हबशी को आवाज दी गई बिलाल आओ अजान पढ़ो। अब खुशी मस्ती में यही वो मक्के की सरजमीन थी जहां बिलाल के गर्दन में रस्सियां बांध कर खींचा जा रहा था, जहां गरम गरम रेत पर लेटाकर बिलाल के सीने पर पत्थर तोड़े जा रहे थे, हालत सजदा में पुश्ते अनवर पर ऊंट की ओझड़ियां डाली जा रही थी। यही वो जमीन है जहां सत्ता के लोगों ने हजरत फारूक आजम को घेर कर मारा भी था। यही वो रास्ते थे जहां पर उम्मे जमील और दुश्मना ने मुस्तफा ने कांटे भी बिछाए थे। बिलाल खुशी में इतना मचले कि नीचे नहीं सीधे डायरेक्ट खाने काबा की छत पे चढ़ गए। चढ़ तो गए मगर दिमाग घूम गया यार, मदीने में था तो किबला काबा होता था, हबश में होता था किबला काबा होता था, यमन में होता था किबला काबा होता था, आज तो काबे की छत पे चढ़ गया हूँ, अब किधर मुंह करके अजान पढ़ूं? तो मदद मांगी किससे? ताजदारे सदाकत हुजूर जरा इधर आइए, मैं कहीं भी रहता था मेरा किबला काबा होता था, मगर आज काबे की छत पे खड़ा हूँ, दिमाग घूम गया, बाउंस कर गया, आज किधर मुंह करके अजान पढ़ूं? तो यारे गार साहिब मजार ने कहा था बिलाल पूरी दुनिया का किबला काबा होगा, मगर जब तू काबे की छत पे होगा तो चेहरे मुस्तफा तेरा काबा होगा, जिधर रुखे मुस्तफा है उधर ही चेहरा करके क्या सिर्फ वहां अंबिया की कब्रें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप आज जिस खाते में बैठे हो, आज आप जिस वादी नूर में बैठे हो, यही आज और अभी तौबा कीजिए। कौन अपने घर सलामती के साथ पहुंचेगा किसी को पता नहीं, यही तौबा कीजिए मुस्तफा के गुलामों। इंशाअल्लाह आज के बाद उर्से शीश पैगंबर में हम अहद करते हैं किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी पर तोहमत नहीं लगाएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारी नमाज़ें इंशाअल्लाह कज़ा नहीं होंगी। हर रोज दिन भर में 5 मरतबा हम रूहे मुस्तफा को खुश करेंगे और हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करेंगे और फिर दुआ करेंगे अमल के मैदान में निकलकर बारी ताला तेरे हबीब के रास्ते पर निकले हैं मुस्तफा के गुलाम, इन्हें कामयाब करना या न करना ये तेरा काम है। अमल के मैदान में निकल कर दुआ करोगे
तो अल्लाह की मदद बद्र में आई है। सर कटे हैं मगर अल्लाह की मदद करबला में आई है। ज़माना जानता है किसी दौर में आप अक्सरियत में नहीं रहे, अकलियत में रहे, मगर अकलियत में हो तो जाओ अल्लाह का वादा याद करो। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। हर दौर में अल्लाह ने कम लोगों को ज्यादा लोगों पर गालिब किया है। आओ ओ मुस्तफा के गुलामों, हम अहद करते हैं इंशाअल्लाह हम सफों में इत्तेहाद भी पैदा करेंगे। वो किसी भी मजहब और किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसके दरवाजे तक इंशाअल्लाह इंसाफ हम पहुंचाएंगे। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। शायद मेरी आवाज सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारान तक पहुंचे। समझ लो इस्लाम का आखिरी पैगाम क्या है। कुरान कह रहा है इस पूरे ब्रह्मांड पर एक कतरा खून, हिंदू का हो या मुसलमान का, अगड़े का हो या पिछड़े का, काले का हो या गोरे का, अगर उसका खून जमीन पर नाहक बहता है, कुरान कहता है कतलन नास जमीआ। समझ लो पूरी इंसानियत का खून हो गया। तो मैं यहाँ से अमन और भाईचारे का पैगाम देते हुए आज के उर्स मुक़द्दस के मौके पर दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैगंबर हजरत शीस के सदक़े अल्लाह ताला उम्मत मुस्तफा को इत्तेहाद के रास्ते पर गामज़न फरमाए, हमारी सफों में इत्तेहाद पैदा फरमाए, हम सबको कसरत दुरूद व सलाम और नमाज़े पंजगाना का शौक पैदा फरमाए। मैं हुजूर सैयद आसिफ मियां साहब क़िबला से वादा करता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब जहां जैसी जरूरत पड़ेगी रात को 12 बजे ये खादिम इंशाअल्लाह आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। इंसाफ की आवाज से आवाज मिलाकर हुजूर वाला जब आवाज देंगे ये खादिम अरबाज फारूकी हमेशा हाजिर मिलेगा। जहां जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात होगी, जहां इंसाफ की बात होगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फारूक आज़म का बेटा आपको पहली सफ में इंशाअल्लाह नजर आएगा। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जरा सी बेउसूली से कद्दावर डूब जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है।